जज मदन बी लोकुर ने केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर अपनी राय रखी। पत्रकार ने जस्टिस लोकुर से सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से इस समय देख रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, ये ईडी द्वारा उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है, दुरुपयोग है। ये मामला 2020 में शुरू हुआ, अब तक 1.5 साल का समय बीत चुका है। ईडी का कहना है कि वो अब तक ये मामला सुलझा नहीं पाई, जबकि उसने इतने लंबे समय तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है। उन्हें ये केस सुलझाने से क्या चीज रोक रही है? अगर उनके पास सभी सबूत है तो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? उन्हें क्या करना है ये पता लगाने में उन्हें समय क्यों लग रहा है? और वो कौन से मटेरियल हैं जिनके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? मुझे लगता है आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए। उन्हें जेल में क्यों रखा गया है, ये पहला सवाल है। उदाहरण के लिए, क्या ऐसा कोई सबूत है जिससे मनीष सिसोदिया छेड़छाड़ कर सकते हैं या वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं? जो आई विटनेस है उन्हें वो कहीं, या जो अप्रूवर है वो किसी भी सूरत पे प्रभावित हो सकते हैं? क्या इसीलिए मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल को छोड़ा नहीं जा रहा? अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो पहले ही कर लेते। ऐसा क्या है ईडी के पास जिसके बलबूते पर उन्होंने सबको गिरफ्तार कर लिया? और अदालतों को भी ऐसा क्या मजबूर कर रहा है जो वो कह नहीं पा रहे हैं कि इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए, इनकी बेल हो जानी चाहिए, इन्हें जमानत मिलनी चाहिए? रिटायर्ड जस्टिस ने आगे सवाल पूछा कि ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? यह किसी भी आरोपी का संवैधानिक अधिकार है कि वो पूरी तरह से चुप रहे। अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सब कुछ कबूल कर लेगा या सब कुछ आपको बता देगा। एंकर का अगला सवाल था कि क्या पीएमएलए समस्या या ईडी या कोई और ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्या कोई पीएमएलए प्रोविजन एक्ट का इस्तेमाल कर रहा है? जवाब में रिटायर्ड जस्टिस ने जो कहा, आपके कान से खून निकल जाएगा सुनकर। दोनों ही समस्या है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए का भी इस्तेमाल हो रहा है, साथ में ईडी को भी किसी के इशारे पर काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप आरोपी को गिरफ्तार करें, और अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो कानून के तहत उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का अधिकार है। सामान्य तौर पर आप मान लीजिए कि कोई अब तक बेगुनाह है जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ तो इसे पलट दिया गया, यानी पीएमएलए का मामला ही उल्टा है। आपने उन्हें गिरफ्तार सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि आपके पास ऐसा करने का अधिकार है, भले ही सबूत ना हो। सिर्फ संदेह काफी नहीं है। लॉ के अनुसार, यानी कानून के मुताबिक, अधिकारी के पास कोई ठोस कारण होना चाहिए। वो मानने के लिए या सिर्फ शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो कारण जो है उसे उन्हें बताना होता है। तो सिर्फ संदेह ही गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है, इसके पीछे कानूनी कारण होने चाहिए। अगर अथॉरिटी कहती है कि उसके पास किसी को आरोपी मानने के कारण है तो वो लिखित में होनी चाहिए। ये सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये कारण जो है कि न्यायोचित होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विरोधियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बाद राजदीप सरदेसाई ने कहा, ऐसे में क्या रास्ता है? न्याय की हत्या ना हो, इंसान की अपनी लिबर्टी भी बनी रहे। उन्हें जेल जिस तरह से भेजा जा रहा है, इस पर सवाल तो उठेगा ही। तो जस्टिस लोकुर ने कहा कि आप कानून को हथियार नहीं बना सकते। कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा या पालन होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोर्ट उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा जो कानून में है, और ना ही ईडी से कह रहा है कि आप प्रक्रिया का पालन करो। क्या ईडी के पास वाकई कोई सबूत है? फॉर्मर जस्टिस लोकुर ने ईडी से सीधा सीधा सवाल दागते हुए कह दिया है, पूछ लिया है कि केस 1.5 साल से है, 1.5 साल से चल रहा है, 1.5 साल से आपने अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं करी, उसके बाद भी आप आरोपियों को छोड़ने के लिए भी तत्पर नहीं है या तैयार नहीं है। जस्टिस लोकुर के इन तमाम सवालों ने इतना तो साफ कर दिया है कि आज ईडी जांच के नाम पर एक नेशनल पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ पूरे के पूरे विपक्ष ईडी के चपेट में है, और इसके पीछे शायद कोई और ही किसी के इशारे पर ही कहीं ना कहीं काम करती हुई ईडी जो है वो नजर आ रही है। साथ ही